मथुरा के वरिष्ठ रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने अपने पूर्व में लड़े गए चुनावों के परिणामों को लेकर खुलकर बातचीत की। साथ ही उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी अपनी राय व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए यह बातचीत। हमारे साथ हैं आरएलडी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह जी। आइए करते हैं सर से बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीजी न्यूज चैनल में। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें स्लैक समझा के हमारा इंटरव्यू लेने आप लोग यहाँ आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से अलग होकर बीजेपी पार्टी में ना जाकर आरएलडी को चुना, है ना, और आरएलडी को आपने अपना समर्थन दिया। और जबकि मतलब तो ऐसी आखिर आपकी क्या मजबूरी रही कि आपने आरएलडी पार्टी में जब आप जुड़ गए, तो सबको मालूम है कि आरएलडी जो है वो इस समय बीजेपी का समर्थन कर रही है, तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि मैं वैसे तो कांग्रेस में रहा हूँ और मैं सन 82 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था निर्दलीय। कांग्रेस ने मुझको टिकट नहीं दी थी, लेकिन मैं जीत गया। और जीतने के बाद फिर कांग्रेसियों ने बहुत दबाव दिया, जबकि कांग्रेस ने मेरे खिलाफ 2 कैंडिडेट लड़ा दिए। एक तो ठाकुर लड़ा दिया और एक ब्राह्मण लड़ा दिया। ब्राह्मण पर स्वर्गीय पीएल मिश्रा जो अध्यक्ष थे, उनका आशीर्वाद था, और रामेश सिंह जी के रिश्तेदार थे भैंसे के धर्मजीत सिंह, उन पर वो भी, चूंकि रामेश सिंह जी कांग्रेस के थे तो उनको उनका आशीर्वाद था। उधर चकलेश्वर सिंह जी यहाँ से सांसद थे, उनके बेटे लड़ रहे थे मेरे खिलाफ। तो मुझे कहीं किसी तरफ से भी सहयोग, राजनीतिक सहयोग नहीं मिला, लेकिन मैं लड़ा भगवान की कृपा से, सब लोगों के, निवासियों के आशीर्वाद से। उन्होंने प्रधान देते थे वोट और मैं जीत गया। तो तब से राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उसके बाद 84 में हमारे परिवार से ही सांसद भी हो गए, टिकट मिली, और फिर 89 में हम लोग वीपी सिंह जी के साथ चले गए जब ये बोफर्स कांड हुआ। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग कांग्रेस में ही आए और कांग्रेस में ही रहे। 20-25 वर्ष कांग्रेस में ही। कांग्रेस ने मुझे 2002 में छाता से भी टिकट दी एमएलए की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा, अजीत सिंह जी से मेरा थोड़ा सा पुराना संपर्क रहा। जब जनता दल में थे तो अजीत सिंह जी ने मुझे, छाता तो मैं छाता से था टिकट, लेकिन मुझे मथुरा से उन्होंने टिकट जनता दल से दी 91 में। ये लक्ष्मी नारायण जी लोकसभा लड़े थे और मैं विधानसभा लड़ा था, तो उसमें भी हार का मुंह देखना पड़ा। खैर, तो फिर हम लोग कांग्रेस में रहे। तो उसके बाद फिर 2014 में जयंत चौधरी जी, अच्छा, बाद में 96 में मुझे अजीत सिंह जी ने भारतीय किसान घाट पार्टी का अध्यक्ष बना दिया था। तो मेरा टच तो लोकदल परिवार से, चरण सिंह जी के परिवार से रहा। तो अच्छा, फिर कास्ट इक्वेशन के आधार पर कांग्रेस में ऐसा था कि गुटबाजी भी थी। फिर मैं लड़ना, शहर से मेरा बन नहीं रहा था हिसाब किताब, चूंकि शहर में ब्राह्मण बनियों का माहौल है। तो फिर मैंने देहात की कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी। पहले तो गोवर्धन रिजर्व थी, बाद में सामान्य हो गई थी। तो वहाँ पे ठाकुर और जाट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि कांग्रेस से बेहतर है कि मैं कास्ट इक्वेशन के आधार पर, भाई ठाकुर में हूँ, जाट चौधरी साहब का प्रभाव है ही और था ही, तो हम उसमें चले गए और उन्होंने मुझे फिर अध्यक्ष भी बना दिया था। तब टिकैत भी साथ थे, अहिंद सिंह टिकैत भी अजीत सिंह जी के साथ थे, तो हम लोग उससे रहे। फिर बाद में परिवर्तन हुआ तो फिर हम कांग्रेस में चले गए। लेकिन फिर 2014 में जयंत जी से बात हुई हमारी, नौजवान थे बिल्कुल राजनीति में, यहाँ से लड़े भी थे वो चुनाव। तो तब हमने उनका, जब वो हार गए जिस साल हिमा जी से 14 में, दोबारा 9 में तो जीत गए थे वो, 14 में हारे। तो उनसे हमने उनकी मदद की जितना कर सकते थे, बिहाइंड द कर्टन। तब से थोड़ा संपर्क हुआ, फिर उनके लोगों ने संपर्क किया, हमने फिर लोकदल ज्वाइन 2014 से लगा। फिर 17 में उन्होंने हमको टिकट दी गोवर्धन से। 17 में हम लड़े गोवर्धन से, लेकिन वो तब तक बीजेपी का थोड़ा खिलाफ चल चुका था और कांड वांड भी हो गए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा
लोगों में फीलिंग बीजेपी के प्रति बढ़ गई। अब बीजेपी में से कोई ऐसा नहीं कि नफरत रही हो या कोई बीजेपी से विरोध रहा हो, लेकिन बीजेपी की थोड़ी आइडियोलॉजी अलग है। मैं 8-9 महीने पहले कल्याण सिंह जी के सामने मैंने ज्वाइन की थी 96 में, जब ये तेजवीर सिंह जी MP पहली बार हुए तो मैंने बलदेव में ज्वाइन की थी काफी लाव लश्कर के साथ। लेकिन वहाँ का रवैया ऐसा ही रहा कि पूछते पाछते थे नहीं, कभी कभार चले जाओ तो मिल लें, नहीं तो अपना उनका अलग आइडियोलॉजी है, उनकी कार्यशैली RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इसमें हम लोग मिसफिट रहे थोड़ा सा। हम इंडिपेंडेंट काम करने के आदी थे, अधिकारियों से मिलने के, वहाँ थोड़ा डिसिप्लिन भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी में अनुशासन है और इसी के अनुसार चलता है। लेकिन हमें तो जनता के बीच में रहने का शुरू से ही वो रहा, तो जाना आना जनता के बीच में था। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी राजनीतिक, थोड़ी सामाजिक, उसकी वजह से राजनीति में रहा, लेकिन कोई ऐसा नहीं था। लेकिन अब परिस्थितियां राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। शायद इस बार अजीत सिंह जी, ये जयंत जी अलग लड़ते तो मैं समझता हूँ शायद सफलता उनको ज्यादा मिलती। अगर इंडिया गठबंधन में लड़ते हो तो मैं सोचता हूँ कम से कम 5 नहीं तो 7 सीटें वो जीत सकते थे। लोकसभा 7 दी थी, अगर जिद करते तो एक आध हाथरस या फतेहपुर सीकरी या एक आध और सीट उन्हें कहीं और अखिलेश या कांग्रेस गठबंधन उनको एडजस्ट कर लेता। लेकिन वो क्या रहा राजनीति का सीक्वेंस, वो बीजेपी में चले गए, जबकि उनको 2 ही सीट मिली। RLD बीजेपी का समर्थन कर रही है, तो आपने जो मथुरा वृंदावन रेल लाइन योजना है उसमें सांसद महोदया का पुरजोर विरोध किया था, क्यों? मैंने उनका विरोध नहीं किया था, योजना का विरोध किया था। देखिए ऐसा है कि ये मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि लूंगा समय। इसमें पृष्ठभूमि ये है कि ये जो रेलवे लाइन थी मीटर गेज, ये महाराज माधो सिंह ने, जयपुर के महाराज ने अपने खर्चे पे डलवाई थी, ये रेलवे ने नहीं डलवाई। जयपुर मंदिर बना है वृंदावन में, रामकृष्ण मिशन के सामने है ना जयपुर मंदिर, उसके लिए पत्थर आता था राजस्थान से, तो पत्थर उस रेल में आता था। वो पैसेंजर रेल नहीं थी, वो कार्टेज रेल थी, जिसमें सामान ढोया जाता है, वैगन्स लगे हुए थे, उसमें पत्थर आता था, मालगाड़ी राइट वर्ड। तो उसके लिए डलवाई थी उन्होंने। तो जब वो मंदिर बन गया, कोई वर्षों में जाके बना, तो वो फिर राजा ने कही कि भैया हमारे से इस रेल का क्या मतलब, तो फिर गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर दिया। अब ये नहीं मालूम उन्हें मुआवजा दिया नहीं दिया, ये नहीं मालूम। उसके बाद इसमें जब हम बच्चे थे तो राधा रानी मेल चलती थी छोटी लाइन में, मीटर गेज कई जगह थी, लखनऊ वाली भी मीटर गेज थी, काठगोदाम वाली भी मीटर गेज थी, तो वो चलती थी। तो हम देखते थे उसमें ज्यादातर लोग बिना टिकट वाले, जैसे साधु संत होते हैं, बाबा लोग, फ्री वाले, या और गरीब तबके का लोग, कोई अच्छा मतलब व्यक्ति उसमें ज्यादा बैठना पसंद नहीं करता था। बच्चे बैठे, हमारे तो घर के पीछे से जाती थी रेल, तो हम तो देखते थे, छत पे से भी दिखती थी हमको, पीछे भी खड़े हो जाते थे, दिखती थी, तो वहां से रास्ता बना हुआ था, तो जाती थी, तो उसमें ऐसे ही लोग थे। तो गवर्नमेंट ने काफी दिनों चलाई। जब हेमाजी MP बनी तो उन्होंने कहा कि भाई ये रेल का स्वरूप ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक रेल बस कह लें उसे, या रेल कार कह लें, तो छोटा सा एक वो चल गए, और वो चली। लेकिन उसमें भी लोग बहुत कम बैठते थे, बाबा भुर्राई ज्यादा बैठते थे, वो घटिया बिना टिकट वाले, किराया भी ना के बराबर था। तो वो एक वाइबल स्कीम नहीं थी, प्रॉफिटेबल नहीं थी रेलवे की। अब लेकिन चूंकि पुरानी चली आ रही थी, भगवान राम कृष्ण के राधा के नाम से थी, राधा रानी मेल, तो उसको लोगों ने ज्यादा वो नहीं किया। अब बाद में हेमा जी ने ये सोचा कि इसको हम ब्रॉडगेज कर दें, और सभी जगह मीटर से ब्रॉडगेज हुई है। हेमा जी ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा, रेलवे डिपार्टमेंट। तो ये चाहती थी उससे, मुझे DRM बता रहे थे कि जो मेन अलवर वाली लाइन है उससे इसको कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे कि इसको ट्रैफिक भी मिल जाएगा और ये ट्रेन भी चल जाएगी।
तो ये प्रोजेक्ट ने स्वीकृत कराने के लिए मंत्री से मिली और किया, और वो करीब करीब हो गया, लेकिन उसका स्वरूप बहुत दुर्गम था। स्वरूप ये था कि 21 फुट रेज करके, जो प्रेजेंट रूट थी ट्रैक वाली, उसको 25-21 फुट रेज करके उसके ऊपर ट्रैक बनता, उसमें रेल चलती, और दोनों तरफ जहां जहां रेलवे की तक की लैंड है वहां पे एक दीवार बन जाती सीमेंटेड, जैसे आजकल सीमेंटेड रेलवे अपनी एक्वायर करती है, आपने देखा हुआ, रेलवे के साइड में लग जाती, वो लग जाती। तो मथुरा का जो स्वरूप है वो ही बिगड़ जाता, शहर दो भागों में बंट जाता, शहर दो भागों में बंट जाता। अच्छा, 17 पुलियां बननी थी उसमें, यहाँ से वृंदावन तक, मैंने उसका ब्लूप्रिंट अब तो है नहीं मेरे पास, था तो 17। अब 2 ही पुलों के बारे हम परेशान है मथुरा वासी, पानी भर जाता, तो 17 में आप समझ लीजिए क्या स्थिति होती मथुरा की, मथुरा वृंदावन वासियों की, कैसे निकलते लोग, कहाँ से आते जाते। तो खैर, तो हमने उस बात का विरोध किया, और मैंने ही नहीं, ये एकमात्र मैडम ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका सत्ता पक्ष ने भी विरोध किया, विपक्ष ने भी विरोध किया, और व्यवसायियों ने विरोध किया, नागरिकों ने विरोध किया, उद्यमियों ने विरोध किया, व्यवसायियों ने विरोध किया। मतलब किसी भी व्यक्ति ने इस प्रोजेक्ट की प्रशंसा नहीं की। फिर जब हमने देखा कि तो काम शुरू होने लग गया, ठेका उठ गया, मिट्टी ढलने लग गई, तब हमने एजुटेशन किया साहब, और मैंने घोषणा की कि मैं इसे बनने नहीं दूंगा, और पैदल मार्च किया हमने वृंदावन से लेके, हमने ताराचंद जी ने, मनोज। अच्छा, इसमें कई कॉलोनी आती है वृंदावन से लेके मथुरा तक, धौरेरा है, उसके बाद बंगाली कॉलोनी है, राधेश्याम कॉलोनी है, जयसिंहपुरा है, आपका मसानी है, और ये टीवी सेनेटोरियम के पीछे का हिस्सा है, और फिर ये इधर शहर आ जाइए आप, मसानी के आगे नानक ब्रिजनगर है, नानक नगर है, कैलाश नगर है। कैलाश नगर बहुत बड़ी कॉलोनी है, अभी जो अमरनाथ के सामने उसी की रास्ता है। तो मेरा मतलब है, हजारों लोग उससे इफेक्टेड हो रहे थे, कॉलोनियां बनी गई हैं हर जगह, तो उनके तो जाने का रास्ता ही बंद हो गया था। उनके तो मकान के आगे, ये समझ लीजिए जैसे नाक के आगे दीवार लग जाए वैसे लग जाती है, उनको सांस लेने की नहीं होती। तो हमारे संग पब्लिक भी छोड़ गई। हमने भर बरसात, इन्हीं दिनों की बात है, हमने वहां से यहाँ तक पद यात्रा की, और डीआरएम को जाके हमने ज्ञापन दिया। उसमें हमारे संग सब नेता लोग भी थे, कुशल पाल जी थे, सरदार सिंह जी थे, प्रतीक माथुर जी थे, श्याम सुंदर जी थे। हमने बुलाया तो सभी को था, लेकिन और लोग नहीं आए, ये लोग तो आए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया और सहयोग किया, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। और खैर उसके लिए फिर हम लगे रहे, मैडम से भी कई बार कहा, तो खैर मैडम ने इतना किया कि वो प्रोजेक्ट रुकवा दिया। वैष्णव जी से मिल के, रेलवे मिनिस्टर जो है उनसे मिली, और काम बंद हो गया। लेकिन ठेकेदार रात रात में काम करते थे। एक दिन 12-12:30 बजे मुझ पर फोन आया कि साहब यहाँ तो काम चल रहा, आप आओ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 12 बजे उठ के गया। मैं ताराचंद वहीं रहते हैं जयसिंहपुरा में, मैंने उनको बुला लिया। हमारी खूब उनसे कहा सुनी हुई ठेकेदारों से। उन्होंने कहा हमारा तो पैसा बच गया है, पैसा कौन देगा जब तक हम काम पूरा नहीं करेंगे। तो भाई तुम्हें पैसा मिले या न मिले, एक ईंट नहीं लगेगी, एक बोरी सीमेंट नहीं लगेगी। उनसे लड़ाई भी, पब्लिक हमारे साथ थी। उनका सब सामान फामान फेंक दिया, ट्रॉली फॉली उनको सब उतार दी, वहां से सब अपना ले गए। ऐसे ही हमने वहाँ रेलवे स्टेशन पर काम होने लग गया, वृंदावन रेलवे स्टेशन पे, वहाँ काम शुरू हो गया। वहां जाके हम लोग लड़े, और उनसे कहा भैया हाथ जोड़े कि मथुरा की पे कृपा करो, तुम अपने कमाने के लिए पूरा भारत पड़ा है, कहीं और ले लो ठेका। तो खैर वो लोग मान गए। फिर अधिकारियों से भी बात हुई, फिर हमने ड्राफ्ट करके चेयरमैन को भी लेटर लिखा, डीआरएम को भी लिखा, जीएम को भी लिखा, रेल मंत्री को भी लिखा, मैडम से भी कई बार कहा कि हमें मिलवा दीजिए, आपकी नहीं चल रही हो तो हम बात करें। एक डेलीगेशन लेके मिली, खैर ये मिलती रही, बात बनती रही। बहरा तेजवीर सिंह भर बाद में एमपी हो गए, इनसे हमारे संबंध अच्छे। मैंने इनसे कहा कि वैष्णवी से टाइम ले लीजिए तो हम और आप चले चले, यहाँ करते रहे, मिलवाए हमने भी। तो भगवान ने सुनी ब्रजवासियों की, और वो अपने आप ही तो रद्द हो गई। तो अब वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि देखिए जाम की स्थिति बनी रहती है, ट्रैफिक बहुत हो गया, टूरिस्ट बहुत आता है, रिलीजियस टूरिस्ट, धार्मिक श्रद्धालु। मथुरा में करीब गोवर्धन में 1-1.5 करोड़ आदमी आया, और रेगुलर अब वृंदावन मथुरा में तो बहुत आदमी यात्री आ रहा है। पागल बाबा पे देखिए आप, लुटेरे हनुमान पे 2-2 घंटे जाम रहता है।
तो एक ऑल्टरनेट रोड अगर बन जाए मथुरा वृंदावन के बीच में, तो लोगों को जाने, एक तरफ से जाए ट्रैफिक, एक तरफ से आए ट्रैफिक। तो हमने अब जो डिमांड की है वो एक है कि 4 लेन एक सड़क बन जाए। अच्छा, कुछ लोगों ने एनक्रोच भी कर रखा है, पहले कुछ मकान टूटे भी हैं वहाँ कृष्ण जन्मभूमि के सामने की तरफ, भले ही वहाँ मुसलमान रहते हैं या छोटे गरीब तबके के रहते हैं और उनपे बेनामे भी है, लेकिन फिर भी तोड़ दिए गए। वहाँ भी हमने एजिटेशन किया एक्वायर करने के लिए। तो अब भी जनहित में अगर जमीन और चाहिए तो हम लोग सहयोग करेंगे, गवर्नमेंट का, प्रशासन का सहयोग करेंगे और जमीन ले लें और वहाँ 4 लेन सड़क बनवा दें, जिससे कि लोगों को आगे में सुगमता हो, आने जाने हो। हेमा जी भी तो उनको धन्यवाद देते हैं कि वो उन्हीं के प्रयास से और हम लोगों की मेहनत से वो काम सफल हुआ। तो हमारा व्यक्तिगत हेमा जी से कोई विरोध नहीं, व्यक्तिगत ये नहीं है। हम तो ये तो योजना जो थी वो गलत थी और जो मेरे पे लेटर आया है वो तो प्रेस में थोड़ा पहले वो हो गया, फिर मैंने प्रेस भी की थी, तो उसमें यही लिखा है कि ये लॉस का प्रोजेक्ट है और इसको सस्टेन नहीं कर सकती रेलवे, कब तक नुकसान में चलाएगी। भाई रेलवे तो पैसा कमाने के लिए बैठी है, वो नुकसान के लिए थोड़ी बैठी है कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए वो नुकसान भरेगी। तो वो फिर योजना ड्रॉप हो गई और अब तो हेमा जी ने खुद कहा है कि अब सड़क बनेगी। लेकिन अभी भी कुछ लोग वृंदावन के कह रहे हैं। अच्छा, उस वक्त आवाज भी उठी थी कि भाई अगर बने भी तो ऊपर रेल नीचे कार, ब्रजवासी की यही पुकार कि भाई ऊपर मेट्रो बना दो या मोनोरेल। ये मोनोरेल की कह रही थी मैडम कि मोनोरेल चल जाए या मेट्रो चल जाए, तो वो भी बने तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने जब कह ही दिया कि वाइबल नहीं है रेल का प्रोजेक्ट, तो अब तो कोई औचित्य नहीं रहा। तो इसलिए अब अगर वो प्रोजेक्ट सड़कों का स्वीकृत हो जाता है, अब हम लोग अभी डीआरएम से मिले भी थे, क्योंकि अभी नगला बोहरा पे और कोटा पे जमीन वमीन एक्वायर हो रही है, तो वहाँ भी रेलवे लाइन पड़ रही है चौथी, तो उसके लिए काम चल रहा है। तो किसानों को मुआवजे की बात है, तो हम लोग अभी 10-15 दिन पहले डीआरएम से मिले थे, तब इसके बारे में भी बात हुई। तब उन्होंने यही कहा कि नहीं वो होगा जरूर। तो मैं जो भी अब आगे जो भी योजना बनेगी वो पता लगेगी, लेकिन फिलहाल वो प्रोजेक्ट बंद होगा, स्टॉप। छोटा हो या बड़ा, सभी की आवाज बनने वाले हैं कुंवर नरेंद्र सिंह जी। और ऐसा आखिर क्या है कि आपकी ही आवाज जनता ने नहीं सुनी, आपको एक बार भी नहीं जिताया? आखिर क्या वजह रही इसकी? अभी तो जनता से पूछिए साहब, मेरी मेहनत पे तो कोई कमी है नहीं, मेरी नीयत में कोई कमी नहीं है, मेरे भाव में कोई कमी नहीं है, मेरी प्रयास में कोई कमी नहीं है। मेरे तो दरवाजे पे जो भी आता है मैं उसके लिए उठ के जाता हूँ, अधिकारियों से लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, काम कराने की कोशिश करता हूँ और जनहित में तो कराना भी चाहिए। और मेरा ये भी नहीं है साहब कि एक सर्टेन में क्लास से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास तो टिर्री वाले आते हैं, मैं उनकी भी मदद करता हूँ। मेरे पास फेरी वाले आते हैं, मैं उनकी भी मदद करता हूँ। मैं ढकेल वाले आते हैं, मैं उनकी भी मदद करता हूँ। बीच में हटा रहे थे, उनको तोड़ रहे थे, तो मैं उनके संग भी खड़ा हुआ। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग ब्रजवासी हैं, यही पैदा हुआ, हो सकता है यही 5 तत्व में विलीन भी हो, तो हम क्यों किसी दूसरे के लिए करें, बाहर वाले के लिए? हम तो अपने ब्रज के लिए करेंगे जो कर सकते हैं। हमें तो भगवान ने मौका नहीं दिया, प्रभु जाने क्यों नाराज है। मैं तो कहते हैं ना कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम तो सुख में भी सुमरन कर रहे हैं और दुख में भी सुमरन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर नहीं सुन रहा। तो अभी कुछ पूर्वजन्म के हमारे संस्कार होंगे ऐसे, जो सेवा का अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन हम निरंतर लगे हुए। अब बात ये मैडम, अब इस उम्र पे हमको कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं है इसलिए खाली बैठे थे बेकार भली। तो अपने जन सेवा ही सच्चा सेवा है। और भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण नहीं बाध के रस्तु महाफलेश कदाचन, इस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो हम भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, हो सकता है कभी मिले सफलता। तो क्या 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपको एक विधायक के प्रत्याशी के रूप में जनता देख पाएगी? देखिए, प्रयास तो रहेगा मेरा। और अभी मैं योगी जी से भी मिल के आया हूँ, बाबा से मिला हूँ 10-12 दिन पहले। तो अभी हालांकि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई उनसे, लेकिन अब हमारा अभी तक तो हम लोकदल में ही हैं। तो अब गठबंधन में कितनी सीटें मिलती हैं, लोकदल के कोटे में 1 मिलती है, 2 मिलती है, या 1 भी नहीं मिलती है। कुछ लोग तो कहते हैं 1 भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से जयंत जी का मथुरा की तरफ से थोड़ा सा रुख बदला हुआ है। अभी जब से मंत्री बने हैं वो, इस बार एक बार भी मथुरा नहीं आए, वो 1.5 साल हो गया। 2 बार प्रोग्राम बने, वेटनरी कॉलेज में बना, तब नहीं आए। उसके बाद यहाँ बना,
अभी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, मैं प्रदेश पदाधिकारी हूँ, तो यहाँ भी आए थे, आने का था, मुझसे खुद कहा उन्होंने, हम लोगों को मिलने के लिए बुलाया था, जिले वाइज सबको, तो सभी से मिले थे, वो कोठी में आ गए नई में, तो कहा था नहीं मैं 27 में जरूर आऊँ, लेकिन उसमें भी नहीं आए। तो अब या तो उनसे बीजेपी वालों ने कह दिया कि मथुरा की तरफ भैया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मथुरा को छोड़ दो हमारे हाल पे, तो या तो ये बात है या कोई और बात है, अभी पता लगे। अब एक दिन जाएंगे उनसे, आवाज तो आया कहीं वो फिर शायद विदेश गए, कहीं जा रहे हैं या गए, तो लौट आए वो फुर्सत में आ जाएं, तो उसके बाद उनसे बैठ के अक्रॉस द टेबल एक बार फाइनल करेंगे कि अगर कुछ आशीर्वाद मिले, उनका सहयोग मिले, टिकट मिले तो यहाँ देखेंगे, वरना कहीं और किसी जगह जुगाड़ लगाएंगे। तो क्या आप विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए अन्य किसी पार्टी में भी जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, ऑप्शन खुले। पहली प्राथमिकता मेरी लोकदल बीजेपी गठबंधन है, पहली प्राथमिकता, और भरसक प्रयास रहेगा मेरा कि मैं इसी से ही लड़ूं। लेकिन अगर असफल रहा या उन्होंने नहीं दी टिकट, या अब एमएलसी में ही देख लीजिए आप, मुझसे वादा किया था जैन जी ने कि आपको कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन वो कहीं नहीं कर पाए और मैं बना दिया। तो खैर कोई बात नहीं, वो भी डिजर्व करते हैं, उन्हें बनाया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें भी अगर एडजस्ट कर दिया जाता कहीं, तो हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं, एक हाथ में कलम में ताकत और आ जाती तो जरा और इफेक्टिवली करते। ये था हमारा मोटिव, और तो कोई हमें कोई धनोपार्जन की आवश्यक, सूखी रोटी 2 वक्त की मिल रही है भगवान की दया से, तो हम तो प्रसन्न है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा लोगों पे असर पड़ता है पद पोस्ट का, उससे थोड़ा आदमियों का काम आसान हो जाता है। मैंने एक बात देखी है अपनी राजनीतिक उसमें कि जो काम कराने आते हैं उनके भी भाग्य पे निर्भर करता है। बहुत से काम आप मैडम विश्वास दिखे, मैं फोन कर देता हूं तो हो जाते हैं, चिट्ठी लिख देता हूं तो हो जाते हैं, और बहुत समय मैं पर्सनली जाके अधिकारी से कहता हूं और वो नहीं होता है। तो उसमें यह है कि जिसके लिए मैं जा रहा हूं उसका भी भाग्य खराब है, कुछ उसका नसीब खराब है, मेरे द्वारा नहीं हुआ, किसी और के द्वारा हुआ या नहीं हुआ। तो ये जरूरी नहीं कि जिस काम की हम कहें वो हो ही जाए, ये उस अधिकारी का प्रोवोगेटिव है, उसका अधिकार है कि वो करे या न करे, हमारी माने या न माने। लेकिन सच्चाई का अगर काम है और उसे नहीं कर रहा अधिकारी, तो फिर हम भिड़ जाते हैं उससे, फिर तो आर पार की होती है हमारी कई डीएमओ से हुई, एसपीओ से हुई, डीएसपी से हुई, एसडीएम से हुई, कईयों से होती है, जनता के लिए होती है। हमारा निजी कोई काम नहीं, निजी काम तो भगवान की दया से सब ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन जनता के लिए आदमी जो जनप्रतिनिधि है उसको जागरूक रहना चाहिए। अब देखिए ये हमारे मथुरा का दुर्भाग्य है, 5 एमएलए बीजेपी के, 2 सांसद बीजेपी के, 2 एमएलसी बीजेपी के, 4 टियर सिस्टम है। ये तो 3 टियर गवर्नमेंट कहते हैं, मैं से 4 टियर कहता हूं, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही राजनीतिक दल का है, जिला परिषद बीजेपी की, नगर निगम बीजेपी का है, और क्या लूट हो गया, क्या चाहिए। ये तो मैं समझता हूं कांग्रेस के जमाने में भी नहीं रहा। एक जमाने में 4-4, 5-5 सीटें लोकदल की रही हैं, यहाँ से बीकेडी की, बीएलडी की, चरण सिंह जी जब थे। मथुरा की सीट पे लोकदल गठबंधन जीता है, देवीचरण अग्निहोत्री जीते हैं, चरण सिंह जी ने आके स्पीच दी और लोगों ने वोट दिया उनको, जीत गए। तो ये वो मथुरा है। गायत्री देवी जी यहाँ से एमएलए रही गोकुल से, तो ऐसा नहीं है, बड़ा प्रभावशाली जिला रहा है ये। लेकिन अब धीरे धीरे ग्रिप कम हुई है, कुछ मैं समझता हूँ भागदौड़ कम हुई है, लोगों की हम बात को रख नहीं पाए ढंग से, लोग समझ नहीं पाए हमारी उसको, तो इस बात का थोड़ा सेटबैक रहा है। और लोगों की कार्यशैली अब आज क्या है, स्वार्थ की बन गई है, धनोपार्जन का राजनीति साधन बन गया। पहले ये परोपकार का काम था, सेवा ही परमो धर्म, ये राजनीति जो सेवा के लिए थी, सहायता के लिए थी, लेकिन आज ये व्यवसाय बन गया, व्यापार बन गया। ये बड़ा दुख का विषय है। और लोगों को अब आजकल बात है ना, अपना तो कुछ लगता नहीं है, टिकट ले आओ बस, तो योगी जी मोदी के नाम पे जीते जाओगे। मैं नाम नहीं ले रहा, बीजेपी के कहते हैं लोग, बोले दाम कमाने दो, दाम होंगे तो फिर टिकट मिल जाए, ये फीलिंग है लोगों। हमने तो कभी राजनीति में टिकट के लिए पैसा दिया नहीं,
मैं तो लोक दल की भी तारीफ करूंगा, मैंने तो 2 चुनाव लड़ा, मुझसे एक पैसा नहीं लिया। कांग्रेस से लड़े, उसमें भी कोई पैसा नहीं लिया। तो अब लेकिन अब जो है कि जिसको देखो वो बिना पैसे के कोई बात नहीं। चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च होता है। मैं पहले ब्लॉक में बना था, 7,000 रुपये खर्च होते हैं। दोबारा बना तो 17,000 खर्च हो गए, भगवान ने भेज दिया था। आज करोड़ों के 3-3 लाख 4-4 लाख में तो बीटीसी मेंबर बिकते हैं, 6-6 लाख में। जिला पंचायत के सदस्य 30-30 3-3 करोड़ में, 2-2 करोड़ में, 3-4 करोड़ में बिकते हैं। बताइए, जब हम इतना पैसा खर्च करेंगे तो कमाएंगे नहीं? हमारे पास कोई बाप दादे थोड़ी छोड़ गए पैसा, कहीं ना कहीं से अरेंज किया है, उधार लिया है, कर्ज लिया है, या सोना चांदी गिरवी रखी है, क्या किया है, कैसे कैसे दिया है, तो फिर उतना ही कमाएंगे तो करप्शन बढ़ेगा ना। अभी योगी जी ने कहा था कि चुनाव आम पब्लिक से होंगे जिला पंचायत, हमने उसका स्वागत किया। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से होगा, तो उसमें क्या है कि दरवाजे उसमें टाउन एरिया, नगर निगम, नगर पालिका ये हट जाएंगे, वोट भी कम हो जाएंगे, 9, 9.5, 10 लाख वोट रह जाए, तो एक मिनी एमपी का चुनाव होगा, ठीक है, और डायरेक्ट होगा, तो उसमें पैसा भी कम खर्च होगा, आपको अधिकार भी मिलेगा, जो जीत के आएंगे सब उनको काम मिलेगा। अब क्या है, जिसने वोट दिया उसको तो काम मिलता है, जिसने नहीं दिया उसका वार्ड खाली रहता है। डिस्पैरिटी हो गई ना। तो ये हमारे पंचायत राज सिस्टम में भी गड़बड़ी है। कोऑपरेटिव में देख लीजिए आप, कोऑपरेटिव सहकारिता नेहरू जी ने शुरू की थी, आज मुख्य स्तर पर पहुंच गई, पैसा चलता। तो अब राजनीति पैसे की रह गई है, मनोनयन होते पैसों से, तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति का तो जो धर्म है उससे हम लोग बिल्कुल हट गए, अलग हो। तो आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा हो, भगवान करे, नेताओं को सद्बुद्धि आए, राजनीतिकों को सद्बुद्धि आए, और जनहित में काम होना चाहिए। और मैं राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहा, मथुरा के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की सुख सुविधाएं अच्छी हों, लोगों को आरामदायक जिंदगी मिले, और यहाँ क्राइम कम हो, यहाँ पे कोई उद्योग लग जाए जिससे हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार मिले। एजुकेशन के तो खैर सेंटर यहाँ हैं अच्छे बन गए, 2-3 मेडिकल कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब में बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे। क्योंकि अब मैं तो ग्रामीण अंचल में देख रहा हूँ बच्चियाँ और बच्चे अब ACS IAS निकल रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अच्छे परिवार के संस्कार हैं, बच्चों में आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियां तो बहुत आगे तरक्की कर रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम। लेकिन अब ऐसा ही है साहब, अब देश की स्थिति उतनी बेहतर जितनी होनी चाहिए उतनी दिख नहीं। अभी तक हमारे साथ रहे RLD के प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कहा कि राजनीति समाज सेवा के लिए है, पर कुछ लोगों की वजह से इसको राजनीति को व्यापार बना दिया गया है, जो कि सर्वथा अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पहली प्राथमिकता RLD और BJP गठबंधन रहेगी। अगर उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद वो अन्य कहीं जाने की सोचेंगे। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, DG न्यूज चैनल के लिए। अब आपके शहर मथुरा में BL तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल में उपलब्ध है अत्याधुनिक और सुरक्षित तकनीक प्लाज्मा लेजर ट्रीटमेंट फॉर यूरिनरी लीकेज एंड वेजाइनल लैक्सिटी। इसके अलावा सभी प्रकार के स्त्री एवं प्रसूति रोगों का उपचार, जहां उपलब्ध है हर प्रकार की सर्जरी की सुविधा। हमने हॉस्पिटल में एक नया सब स्पेशलिटी स्टार्ट करी है जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में हम लोग वजाइना और यूरिनरी ट्रैक्ट की उन समस्याओं को हैंडल करते हैं जो नॉर्मली दवाइयों से नहीं हैंडल हो पाती थी। ये मशीन जो है वजाइनल लैक्सिटी, जैसे वजाइना जो है लूज हो गई है तो उसमें भी काम करती है। संपर्क करें BL तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल, सदर रोड, बाड़पुरा, मथुरा। मोबाइल नंबर 8650039936।